गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 लेवल 4 यूनिट नंबर 3 स्प्रेडशीट के अंदर सेशन नंबर 9 रिस्ट्रिक्ट एक्सेस में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजिंग IRM इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के अंदर एक फीचर है IRM इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट। उसका यूज़ कैसे करेंगे, उसका प्रयोग कैसे करेंगे ये सीखेंगे। व्हेन यू सेंड स्प्रेडशीट टू रेसिडेंट्स, जब आप स्प्रेडशीट किसी को भेजते हैं, इट मे बी एक्सीडेंटली प्रिंटेड, और आपको पता लगता है कि वो किसी ने आपका जो डॉक्यूमेंट है किसी ने उसका प्रिंट आउट ले लिया, आपके कंटेंट को कॉपी कर लिया या आपके कंटेंट को किसी को फॉरवर्ड कर दिया। अनऑथराइज्ड पीपल, जो जिन लोगों को आप जानते नहीं, उन लोगों को किसी पर्सन ने, किसी अदर पर्सन ने आपके डाटा को भेज दिया, लीक कर दिया। इमेजिन इफ़ यू हैव सेंट ए कॉन्फिडेंशियल स्प्रेडशीट थ्रू ईमेल। मान लीजिए अगर आप एक कॉन्फिडेंशियल गोपनीय जो स्प्रेडशीट है आप ईमेल के द्वारा किसी को भेजते हैं, दैट शुड बी व्यूड ओनली बाय द हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। वो कंपनी में सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है वो इसको सिर्फ देख सके, उसको रीड कर सके। दिस कंटेंट में व्यूड बाय अदर्स एज यू हैव नो कंट्रोल। कई बार ऐसा होता है कि ये डॉक्यूमेंट और पर्सन के द्वारा भी कंपनी में देख लिया जाता है, तो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, आपके नियंत्रण में रहता। तो व्हाट इज मिस हैपनिंग, मतलब इस घटना को अगर आप इस घटना से बचना चाहते हो, यू हैव रिस्ट्रिक्ट एक्सेस बाय मेकिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट। आपके पास आप अपने जो एक्सेस है, अपनी स्प्रेडशीट के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। किसका प्रयोग करके? IRM का प्रयोग करके। इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट जो फीचर है एक्सेल 2007 के अंदर, उसका प्रयोग करके आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अपने स्प्रेडशीट के एक्सेस को अदर पीपल के द्वारा। दूसरे लोग आपकी स्प्रेडशीट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। स्प्रेडशीट बीइंग कॉपीड, प्रिंटेड और फॉरवर्ड। अब इसके लाभ क्या है? इससे क्या होगा? आपकी स्प्रेडशीट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कोई आपके कंटेंट को कॉपी नहीं कर पाएगा, आपकी स्प्रेडशीट को प्रिंट नहीं कर पाएगा और ना ही आपके डाटा को कहीं भेज पाएगा। आप उसमें एक एक्सपायरेशन डेट मेंशन कर दो। एक्सपायरेशन का मतलब ये होता है, उसमें अगर जो दिन आपने स्पेसिफाई किए 2 दिन के अंदर अगर किसी ने आपके फाइल को रीड नहीं किया तो आप इस कंटेंट को नहीं देख पाएंगे। इट कैन बी व्यूड आफ्टर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन। रिस्ट्रिक्ट यूजर्स फ्रॉम यूजिंग प्रिंट स्क्रीन फीचर टू कैप्चर द स्क्रीन। और प्रिंट स्क्रीन के द्वारा भी आपके जो डाटा है अगर कोई खोल लेता है तो उसको प्रिंट नहीं कर पाएगा प्रिंट स्क्रीन फीचर के द्वारा। नोट क्या है? यू नीड टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन एंड ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट फॉर द एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एक्टिव, मतलब इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑन होना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उसमें आपका अकाउंट बना होना चाहिए, ID क्रिएट होनी चाहिए। टू अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस यूजिंग IRM। अगर आप कैसे करेंगे, इसके क्या स्टेप हैं, IRM टेक्नोलॉजी कैसे आप यूज़ करेंगे। ओपन ये एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, आप कोई पहले से बनी स्प्रेडशीट उसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपने कहाँ जाना है? सिलेक्ट फाइल। आपने फाइल मेनू में जाना है। फाइल मेनू ऑल्ट F करके आप कीबोर्ड से ऑल्ट F शॉर्टकट प्रयोग करके आप फाइल मेनू ओपन करेंगे। उसके बाद उसमें जो प्रिपेयर कमांड है उसको चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप उसमें सेलेक्ट करेंगे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, जैसे ऊपर स्नैपशॉट में दिया हुआ है, डायग्राम में देख रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस चूज़ करेंगे। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस चूज़ करेंगे। अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस पहले टिक हुआ है, आपने रिस्ट्रिक्ट एक्सेस चूज़ करना है। चूज़ करेंगे। ये सर्विस साइन अप पॉपअप अपीयर। सर्विस साइन अप राइट साइड में, ये सर्विस साइन अप इस तरह का आपका एक पॉपअप नज़र आएगा, आपको विंडो नज़र आएगी। टू यूज़ दिस सर्विस यू नीड टू हैव ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अब इस सर्विस को प्रयोग करने के लिए आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, मतलब लाइव अकाउंट होना चाहिए, हॉटमेल का या outlook.com का होना चाहिए। तो साइन अप करने के लिए आपने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है? येस आई वांट टू साइन अप फॉर द ट्रायल सर्विस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ये आपने 2 रेडियो बटन बने हुए, इस रेडियो बटन में से आपने ऊपर वाला येस वाला चूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन जो डाउन में दिया हुआ, नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन एक्टिव हो जाएगा जैसे आप ये रेडियो बटन से आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यू विल सी ए सिमिलर विंडो टू वन बिलो। अब नीचे इसके बाद एरो से आपको दिखा रहा है, एरो से ये जो दूसरी विंडो आपकी ओपन हो जाएगी इस तरह की।
उसके बाद आपने येस सेलेक्ट करना है, येस आई हैव एन माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हो तो आपने येस रेडियो बटन चूज़ करना है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आई हैव एन माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नीचे नेक्स्ट बटन एक्टिव हो जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है आपने। क्लिक करने के बाद राइट साइड में विंडोज़ राइट मैनेजमेंट की विंडो आ जाएगी। अब इसमें आपने क्या करना है, एंटर द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। इसमें आपने ईमेल एड्रेस टाइप करना है, ईमेल एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स में, उसके बाद पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड आपने टाइप करना है। उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। क्लिक साइन इन, यू विल सी ए विंडो सिमिलर टू द वन एजेंट, मतलब राइट साइड में जो विंडो आपकी दिख रही है इस तरह की विंडो आपको नजर आ जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, यू आर यूजिंग योर ओन कंप्यूटर, अगर आप अपना खुद का कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हैं तो आपने इसमें दो ऑप्शन दी हुई हैं। एक तो है दिस इज़ ए प्राइवेट कंप्यूटर या दिस इज़ ए पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर। अगर आपका खुद का कंप्यूटर है, घर पे कंप्यूटर है, तो आप दिस इज प्राइवेट कंप्यूटर चूज़ करोगे आप। अगर आप लैब में बैठे हो, कंप्यूटर लैब में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, काफ़ी सारे पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप चूज़ करोगे दिस इज़ ए पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर। उसके बाद आपने एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, नीचे बटन एक्सेप्ट है उस पर क्लिक कर देना है आपने। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नोट दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम। अब ये जो प्रोसेस होगा कुछ समय लेगा। यू मे नोटिस सिक्योरिटी सर्टिफिकेट डायलॉग बॉक्स, क्लिक यस। आपके पास एक सिक्योरिटी सर्विस डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर आपने यस कर देना है। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के डायलॉग बॉक्स पे आपने यस कर देना। यस करने के बाद इफ़ यू रिसीव साइज नोटिफिकेशन क्लिक फिनिश। उसके बाद आपने ये विंडो आएगी, ये विंडो राइट साइड में जो विंडो दी हुई विंडो पे आपने इसके बॉटम में फिनिश का बटन आ जाएगा, फिनिश एक्टिव हो जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करते ही नाउ यू कैन कॉन्फ़िगर परमिशन बाय फॉलोइंग प्रोसीजर। उसके बाद आपने जो परमिशंस हैं उसको आपने सेट करना है, अपनी जो स्प्रेडशीट है उसकी परमिशन को आपने सेट करना है, कौन रीड करना है, उसको राइट करना है, किस तरह से आपने परमिशन देनी है उसको कॉन्फ़िगर करना है। इंश्योर रिस्ट्रिक्ट सेस परमिशन टू वर्किंग चेक। आपने क्या करना है, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा परमिशन का, इसमें आपने टिक कर देना है, इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद इसमें दो बॉक्स बने हुए हैं, तो रीड वाला एक चेंज वाला। आपने रीड वाले में ऐड द ईमेल दैट विल हैव रीड एक्सेस, आपने इसमें ईमेल आईडी आपने डाल देनी है, इस पर आप इसको आप सिर्फ रीड एक्सेस, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ा जा सके, इसमें कोई चेंजेस ना किया जा सके, ना इसको कॉपी किया जा सके। उसके बाद आपने मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे इसमें इस परमिशन की जो विंडो है इसमें एक मोर ऑप्शन, परमिशन का जो डायलॉग बॉक्स है इसमें जो मोर ऑप्शन का बटन है इस पर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद फिर परमिशन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस परमिशन डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे टॉप में रिस्ट्रिक्ट परमिशन टू द वर्कबुक टिक है, आपका एक चेकबुक टिक है। उसके बाद नीचे एक सेक्शन है द फॉलोइंग यूजर्स हैव परमिशन टू द वर्कबुक, कौन कौन से यूजर को क्या क्या परमिशन मिलेगी इस वर्कबुक में चेंजेस करने के लिए। जैसे learn.demo.live.com जो यूज़र है इसको फुल कंट्रोल है, मतलब इस स्प्रेडशीट में कुछ भी चेंजेस कर सकता है, वो उसको रीड कर सकता है, इसमें चेंज कर सकता है, डाटा डिलीट करके दोबारा ऐड कर सकता है, या पूरा कंट्रोल देना है इसमें। अब learn.demo2 मतलब दूसरा यूज़र है जो सेकंड वाला यूज़र है live.com वाला, उसमें रीड के परमिशन सिर्फ वो रीड कर सकता है। तो आप करेंगे कैसे, इसमें ऐड पे क्लिक करके राइट साइड में जो बटन दिया ऐड वाले इस पर क्लिक करके आप ऐड द ईमेल एड्रेस हु कैन मॉडिफाई द कंटेंट्स, मतलब आपने ईमेल एड्रेस, वो ईमेल एड्रेस आपने ऐड करने हैं, वो यूज़र के ईमेल एड्रेस आपने ऐड करने हैं जो जिसको क्या एक्सेस आप दोगे। जैसे फुल कंट्रोल देना है, फुल कंट्रोल मतलब सब कुछ कर सकता है डॉक्यूमेंट में। उसके बाद आपने परमिशन स्पेसिफाई करनी है, और उसके बाद आपने एक्सपायरेशन डेट जैसे मार्क करके बताया, सेट एक्सपायरेशन डेट, भाई किस टाइम के बाद ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाए। जैसे 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाए, 2 दिन से पहले अगर इसमें चेंजेस कोई करना चाहता है जिसको परमिशन मिली हुई चेंज करने की, अगर वो करना है तो कर देगा, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन पर्टिकुलर डेट के बाद वो चेंज कर सकता है। प्रिंट परमिशन देनी है, प्रिंट की परमिशन देनी है तब आप टिक कर देंगे इसमें चेक बॉक्स में, या आपने कॉपी की परमिशन देनी है, आप कॉपी कर सकें, कॉपी की आप परमिशन अलो कर दो, अलो यूजर विद रीड एक्सेस टू द कॉपी कंटेंट, आप टिक करते जाओगे चेक बॉक्सेस में जो जो आपने परमिशन देनी है।
उसके बाद आपने जैसे नीचे डिटेल में बताया, रीड यूज़र कैन नॉट रीड बट कैन नॉट कॉपी। यूज़र इसमें सिर्फ रीड कर सकता है, तो कॉपी प्रिंट एडिट नहीं कर सकता। यूज़र कैन रीड एडिट और सेव चेंजेस। यूज़र चेंज परमिशन में क्या होता है, यूज़र कंटेंट को रीड कर पाएगा, उसमें चेंजेस कर पाएगा, सेव चेंजेस कर, बट प्रिंट नहीं कर पाएगा। फुल कंट्रोल का मतलब सब कुछ कर पाएगा, रीड भी कर पाएगा, चेंज भी कर पाएगा। उसके बाद ओके पे आपने क्लिक कर देना। नाउ को सेंड दिस स्प्रेडशीट टू अटेंडेड रेसिडेंट। उसके बाद आपने ये सब परमिशन सेट करने के बाद आप जिसको आपने स्प्रेडशीट भेजनी है आप उसको भेज सकते हैं।